क्या ये मैटर करता है कि दूसरा दौर पाकिस्तान में हो या कहीं और नेचुरली पाकिस्तान में होगा तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर लेट्स से हमारी इन्वॉल्वमेंट रहती है और ये कहीं और भी होता है तो उसकी सिग्निफिकेंस जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है डिप्लोमेटिकली, मेरे ख्याल में वो रहेगी उतनी ही जितनी अब है। ये बड़ा अहम सवाल है और राना साहब ने बड़ा तफसील से इस पर रोशनी डाली है। मैं अभी भी समझता हूँ कि दोनों मुल्क जो है, ईरानियन भी और अमेरिकन भी, ये प्रेफर करेंगे मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने चाहिए, किसी और जगह नहीं होने चाहिए। उसकी एक वजह है कि जो क्लाउड या पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, वो फील्ड मार्शल हूँ, वजीर आजम साहब हूँ, वजीर खारजा हूँ, ये उन पे अमेरिकन पे यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके बड़ा अमेरिकन के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। स्पेशली ये सदर ट्रंप के साथ बात कर सकते हैं और हमने देखा भी है कई दफा कि उन्होंने, खबरें भी आई हैं कि ये सीज फायर जो भी हुई थी, जो हमले से जो रोका गया है, तो उसमें जो फील्ड मार्शल की कॉल का बड़ा अहम एक उसका जिक्र किया जाता है। उन्होंने तेहरान भी बात की, वहां भी की। सो उनके पास वो क्लाउड मौजूद है पाकिस्तान के पास कि वो ट्रंप से भी बात कर सकते हैं जिस वक्त चाहें, वो ईरानी लीडरशिप से भी बात कर सकते हैं। सो जब आपका डेडलॉक होता है तो यहाँ पर मैं समझता हूँ पाकिस्तानी क़यादत इस पोजीशन में है कि उस डेडलॉक को तोड़ सकती है और उनको किसी मुआहदे पे राजी कर सकती है। दोनों को कुछ ना कुछ ले दो पे राजी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से दूर करते हैं, जनीवा में करते हैं सपोज भी, किसी और मुल्क में करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो मेरा ख्याल मुश्किल होगा कि यहाँ से हमारे फील्ड मार्शल जो है वो ट्रेवल करें, वजीर आजम करें, वजीर खारजा करें, जो सारा होमवर्क जो है, सारी चीजें पाकिस्तान ने की हुई है। सो मैं समझता हूँ जाती तौर पर दोनों मुल्क जो है वो पाकिस्तान पे वो राजी होंगे कि यहीं पे होने चाहिए, और पाकिस्तान भी चाहेगा डेफिनेटली कि हमने इतना होमवर्क किया है, एफर्ट्स किए हैं, मुल्कों को राजी किया है, तो अल्टीमेटली जो अकॉर्ड हो तो उसके साथ लिखा जाना चाहिए इस्लामाबाद अकॉर्ड। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो अभी राना साहब ने जैसे बताया, सदर ट्रंप ने भी जिक्र किया है, फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का, ईरानियन भी बड़े वो ग्रेटफुल है। सो वो तो इनको मेरा ख्याल पाकिस्तान को ये यकीनी तौर पर ये एज देना चाहेंगे और पाकिस्तान लेना भी चाहेगा। सो मुझे तो लग रहा है, मैं रीडिंग, मेरे पास खबर नहीं है कि यहाँ पे होंगे, लेकिन सूट दोनों मुल्कों को करता है कि स्पेशली ये इस्लामाबाद में होनी चाहिए जहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिकल और हमारी ये फौजी क़यादत जो है ना दरमियान में होनी चाहिए। अच्छा, ये राना साहब, एक ऑब्वियसली यहाँ पर बड़ा बात भी हुई, पूरी दुनिया से सहाफ़ी आए और काफ़ी एक इस्लामाबाद के अंदर अरेंजमेंट भी था, सब कुछ था। बहुत उस पर बड़ा अजीब किस्म की तनकीद भी देखने में आई है, जो मुझे उसकी लॉजिक या तुक समझ नहीं आती। हम होस्ट कंट्री थे, पाकिस्तान के लिए एक बड़े ऑनर और प्राइड की बात थी, लेकिन कुछ अजीब सी बातें भी की गई हैं कि जी हम तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम थे, हम इतनी उस फेस्टिविटी के अंदर कंज्यूम हो गए, इन्वेस्ट हो गए कि जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है और हमने असल जो मुद्दा था उसके हवाले से कोई खबर नहीं आई या खबर निकाली नहीं है या खबर ब्रेक नहीं हुई। ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये काफ़ी इसके ऊपर मैं समझ रहा हूँ कि पिछले एक दो दिन से बड़ी लेदे हुई है। रऊफ भाई सामने बैठे हुए हैं और हमारा दोनों का काम रिपोर्टिंग करना है। मुझे नहीं समझ आती कि वो लोग जो बंद कमरों में फाइलें देखने के आदी हैं, जिनको ब्रीफ कर दिया जाता था और फिर वो बाद में कहते हैं कि हमें क्यों झूठ बताया। हम तो वो लोग नहीं हैं जो किसी के ब्रीफ करने पे अपने आप को मुतमईन सिर्फ इस बात पे कर लें कि इन्होंने बता दिया। हम तो अपनी तहकीक भी करेंगे, हम तो लोगों से बात भी करेंगे और चेक करके खबर देंगे। तो हमारे लिए खबर के लिए सरीना होटल के बाहर बिठाना, मैं कल भी एक जगह बात कर रहा था कि 93 में जब गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ की लड़ाई शुरू हुई तो प्रेसिडेंसी और पीएम हाउस के बीच में जो सड़क है, जो आजकल तो नो जोन है ना, सिक्योरिटी है और बड़ा, हम वहां पे मोटरसाइकिलों पे चले जाया करते थे और सड़क पे पैदल बैठा करते थे और रात सारी, अखबार का ही जमाना था, बैठे रहते थे कि जी मीटिंगें जारी हैं और आते जाते लोगों को पूछ लेते थे। कमरों में तो हम नहीं होते थे। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में जहां जाएं, जहां बंद कमरे हैं, आपको सोर्स कोई, आपके पास बग तो नहीं है, आप इंटेलिजेंस में तो नहीं है कि आपको वहां से आएगी, आपने तो लोगों से बात करनी है। बिल्कुल। तो आपको कमरे में बिठाएं, होटल में बिठाएं, या वो आपको इशारा दस्तूर पे छोड़ देते कि बैठे रहो सारा दिन और फिर गालियां देते रहते कि यार इंतजाम ही नहीं है, वॉशरूम नहीं जा सकते। अब जिस सिक्योरिटी में ये सारा रेड जोन था, वहां आपको लेके आ रहे हैं बाइज्जत अंदाज में कि आप कोच में जाएं और वहां बैठें और वहां से फिर आपको पास मिला हुआ है। बाहर जाना है तो होटल बंद है, तो क्या आपके लिए कॉफी चाय पानी का इंतजाम अगर हो गया, आप ना करें। इनकी रबिया का मैं सुन रहा था, रऊफ साहब का, उन्होंने कहा जी मैं गई, मैंने नहीं खाया, शुगर लगा हुआ था, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना। ये हर एक की चॉइस पे था। क्या वो जबरदस्ती ठूस रहे थे कि जी आपने कॉफी जरूर पीनी है, आप ना पिए, आप पानी भी ना पिए, आप वॉशरूम भी बाहर जाके सड़क पे चले जाएं, किसी ने रोका है आपको? ये जो एक साहब चीख रहे थे कि जी मैं तो उसमें बैठ गया हूँ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, वहां पे क्या था भाई?
वहां कोई मुज़ाकरात हो रहे थे कि आप वहां बैठ गए? एक जो माइक लेके फिरते होते हैं आजकल सफेद बालों के साथ, पागल हुए फिरते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे कभी, आजकल उनका कुछ और नाम मैं तो डालना चाहूंगा, वो तस्वीरें लगाते फिर रहे हैं। भाई खबर जो है ना वो जाके या बात करके मिलती है। मैंने दी खबर 3:19 पे ट्वीट किया और साथ लाइव आया मैं एक्सप्रेस में कि 3 बजे मुज़ाकरात शुरू हो गए आमने सामने। खबर यही थी सिर्फ उस वक्त कि क्या आमने सामने बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। 10 बजे तो जेडी वैंस इस्लामाबाद में लैंड किए थे, तो उससे पहले जिन कमरों में वो बाय बिलवास्ता तौर पे होती रही, फिर डायरेक्ट टॉक शुरू हुई तो हमने खबर दे दी। इसके बाद किसी को नहीं मिली। अच्छा मुझे बताएं ना, जितनी मर्जी आप अखबारात या राइटर एजेंसियों के नाम ले, टीवी के नाम ले, किसने खबर दी? जेडी वैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पता लगा कि ये सिचुएशन है, और फिर हम कह रहे थे कि हमें दूसरी पार्टी को सुनना है। हाँ, ईरान वालों ने एक खबर जरूर दी थी कि हमने 5-6 कमेटियां बना दी हैं आपस में एक्सपर्ट्स की, जो न्यूक्लियर पे हैं, जो लीगल पे हैं, कि भाई काम शुरू हो गया है। तो हम तो इस बात पे मुतमईन थे जब रात 10 बजे कि या तो ये अगर खत्म होने हैं तो पहले हो जाएंगे, और अगर रात को खत्म होने मतलब चलते रहे तो हमें उम्मीद थी। लेकिन अब भी खबर वही आई है कि जो जेडी वैंस ने चलते हुए कहा था अगर 3 पॉइंट पे ही है तो हम हल कर लेंगे, और यही बात ईरानी स्पीकर ने भी कही थी कि हमने जो बातें कही हैं कि पैसे आपने हमारे डी फ्रीज करने हैं। मेरा ख्याल है वो बातें हो गई जो अब हम पहले भी बात कर रहे थे। न्यूक्लियर का जो अफसुदा है उसको 60% प्लस को कैसे करना है। और आपने हुर्मुज़ पे ट्रंप की कहानी, ईरानी पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि ये टोल का चक्कर है, तो बड़ी दिल को लगती है कि उनका काम ही सौदेबाजी के ऊपर है और कुछ भी नहीं है। वो तो अपने इत्तेहादियों से पहले भी पैसे इकट्ठे करके पिछले साल सदर बनने के बाद पूरे गल्फ से इकट्ठे करके लेके गए थे ना पैसे, के बड़े साहब आए हैं दौरे पे, बताओ तुम कितने दोगे, तुम कितने दोगे। जैसे हमारे यहाँ बखर लिया या कहीं छोटे शहरों में आपका भी चकवाल, और जी कमिश्नर साहब आए हैं, पटवारी साहब रोटी इंतजाम करो जी, तहसीलदार साहब रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। तो वो ट्रंप साहब चले थे तो वो दौरों पे यही कुछ ही हो रहा था ना, माल पानी इकट्ठा करो, तुम कितने दोगे, तुम कितने दोगे। तो ये काम उनका है। जो कितने झूठ है कि पिछली दफा इन्होंने कहा कि ब्लॉकबस्टर बम मारे हमने, B-52 बमबार तैयारे गए हैं, और इन्होंने दिखाई कि जी देखें हमने जहां पे इनका एटम बम का प्रोग्राम था इतनी गहराई तक हमने मार दिया। अच्छा भाई बताओ, जब आपके पास पहाड़ होंगे और आप उनको छेड़ेंगे और करेंगे कुछ, तो वहां पे वो जो 130 फुट नीचे है ना पहाड़, ऊपर से वो आपका बम्पर, वो जो ब्लास्ट बस्टर बम था वो थोड़ी देर तक ही जाता है। तो अब आप किस चीज को खराब करने आए थे? आप तो खत्म कर गए थे उसको सारे को। तो सच तो कुछ भी नहीं है। ये अमेरिका जो है ना इसराइल के हाथ तो ट्रैप हुआ और बुरी तरह खराब हो रहे हैं। अब उनके गले पड़ गया। 3-4 दिन की कहानी थी। मिथ और माइट अपनी सुपर पावर की तोड़ बैठे हैं, फंसा बैठे हैं। ऑलरेडी नवंबर के मिड टर्म में वो मुश्किल में थे, अब मजीद मुश्किल में आ गए। अच्छा कारी साहब, इस पे ज़रा ज़रूर अपना आप ओपिनियन दीजिएगा, मैं चाहूँगा। और फिर एक जो हमें जारी बात है, इसका इन तमाम हालात का ताल्लुक हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है, बट ये थोड़ा ओवरबोर्ड नहीं कहीं जो तनकीद है वो चली गई हमारे लिए, मेरे आपके लिए, राना साहब, हम सब के लिए। कुछ ना हम इस बात को खुद से कैसे अलग कर दें कि हम पाकिस्तानी हैं और कम से कम हमें इस बात की खुशी है जी कि हमारे मुल्क को इतनी इज्जत मिली है। ये बड़ी, अभी राणा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बात यह है कि बाहर से लोग आए हुए हैं भाई, उन्होंने आपने होटल बंद किए होंगे, आपने उनका इंतजाम करना है और बड़ा अच्छा इंतजाम करना है। उसका नतीजा क्या निकला है? आप रिपोर्टिंग उठा के देख लें, जितनी जो फॉरेन जर्नलिस्ट आए थे, जो उन्होंने यहाँ वीडियोज बनाई हैं, जो उन्होंने यहाँ से रिपोर्टिंग की है, जो उन्होंने यहाँ से ट्वीट्स किए, जो पिछले 70-75 सालों में हमने इंक्वायरियां भुगती दी। रोज टीवी चैनल खोलते थे, कोई ना कोई हमारे पे चार्जशीट लगी हुई है, कोई हमारा बंदा पकड़ा हुआ है, कोई हमारी इंक्वायरी हो रही है, कहीं पे अदालत में हम खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया हमारा गिरबान पकड़ के खड़ी हुई है और हमने सारी हमारी इंक्वायरियां भुगती हैं। अब पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ